बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे पे आज मैं आपके लिए अनोखी और स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ, कढ़ी पकौड़ा, जो आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में मिलती हैं। आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, रंगत को कैसे निखारा जाता है, खुशबुओं को कैसे ऐड किया जाता है, नरम मुलायम कैसे बनाया जाता है, और जो आपके पकोड़े हैं उनको फ्लफी कैसे किया जाता है। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। रेसिपी बहुत ही ख़ास है, एक एक पॉइंट आपने नोट करना, एक पॉइंट भी आपने मिस नहीं करना। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने खूबसूरत सा बर्तन ले लेना है, कोई भी आपके पास बर्तन हो आपने ले लेना है। इसमें आपने बेसन को डालना है इस तरीके के साथ। तो आपने क्वालिटी ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बनती है। तो हम जो है इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए इस तरीके के साथ आपने बेसन का जो है लिक्विड तैयार कर लेना है। तो इसके बाद मेरे पास है नमक, हस्ब ज़रूरत आपने नमक का इस्तेमाल करना है। और हमेशा की तरह ब्लड प्रेशर का मरीज एहतियात के साथ इस्तेमाल क्या करें, ये आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसके बाद मेरे पास है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अंदर के ज़ख्मों को ठीक करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है इस तरीके के साथ। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, और आपने पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। इसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है इस तरीके के साथ, पानी आपने डाल देना है। तो पानी की मिकदार को ज़्यादा रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी मैंने डाल दिया था। इसके बाद मेरे पास है मेन इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी की जान है, लस्सी। तो देसी लस्सी आपने डाल देनी है। तो अगर आपके पास देसी लस्सी नहीं है तो ये रेसिपी किसी काम की नहीं है, आपसे बिल्कुल जो है अच्छी नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी। तो लस्सी डालने के बाद आपने जो है मिक्स कर देना इस तरीके के साथ। तो इसके बाद हम जो है अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो मेन प्रोसेस है। सबसे पहले आपने घी को गर्म कर लेना है इस तरीके के साथ, हाई मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। इसके बाद मेरे पास हैं प्याज। तो प्याज आपने कुछ ज़्यादा रखने हैं, तकरीबन आपके पास 3 जो है मीडियम साइज़ के प्याज होने चाहिए। तो प्याज की हमने भुनाई करनी है, अच्छे तरीके के साथ भुनाई करनी है। जब आपके प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे, इसके बाद हम दूसरा जो है इसमें आइटम डालेंगे। इसके बाद है मेरे पास हरी मिर्च। हरी मिर्च आपने कूट लेनी है, फ्लेवर को डेवलप करती है, टेस्ट को डेवलप करती है, रंगत को निखारती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। तो मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हमने बना लिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपने कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपने बनानी है। तो कूटी हुई लाल मिर्च आपके पास होनी चाहिए, तकरीबन ½ टेबल स्पून। तो इसके बाद मेरे पास है नमक। तो नमक आपने डाल देना है, ये याद रखना है कि पहले भी आपने नमक डाला था। तो आपने नमक की मिकदार जो है बिल्कुल जो है मुनासिब रखनी है। और इसके बाद हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन हमारे मिसाले की भुनाई का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है, और ज़बरदस्त इसमें जो है खुशबू आना शुरू हो गई है, और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो गरम मसाला आपने हस्ब ज़रूरत डालना है, ज़्यादा आपने नहीं डालनी, बिल्कुल जो है आपने हस्ब ज़रूरत डालना है। तो इसके बाद मेरे पास है जो हमने फ्लूइड लिक्विड जो हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। आसानी के साथ ये रेसिपी बनती है माशाल्लाह से। इसको जो है आपने बॉयल करना है, इसको जो है आपने पकाना है, अच्छे तरीके के साथ आपने पकाना है। तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त तरीके के साथ ये हमारा जो पहला प्रोसेस था बिल्कुल जो है ओके हो चुका है, बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद मेरे पास है अगला प्रोसेस, आपने पकौड़े बनाने हैं। इस तरीके के साथ आपने जो आलू की कटाई कर देनी है। और इसके बाद मेरे पास है 4 हरी मिर्च और 1 प्याज, इनका जो है आपने कचूमर बनाना है, इस तरीके के साथ ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, इनकी कुटाई कर लेनी है, कोई भी आपको तरीका आता हो कर लें। तो ये डाल देंगे। माशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही कमाल किया है। गरम मसाले का इस्तेमाल आपने करना है हस्ब ज़रूरत, ज़्यादा नहीं डालना आपने। इसके बाद मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये डाल देंगे। इसके बाद आपने जो है नमक हस्ब ज़रूरत आपने ½ टेबल स्पून आपने नमक का इस्तेमाल करना है, और ब्लड प्रेशर का एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें। और हल्दी पाउडर हमने डाल देना है।
चुटकी भर आपने हल्दी पाउडर डाल देना है। इसके बाद मेरे पास है बेसन। तो बेसन आपने जितना आपके पास मेहमान हो या आप जितनी मिकदार में बनाना चाहें उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है गलती करते हैं, हर बंदा जो है गलती करता है, या पानी या तो ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं, इसीलिए आपकी जो है रेसिपी में टेस्ट नहीं आता। तो माशाल्लाह से देखें, इस तरीके के साथ आपने जो है मिसाला बनाना है। ज़्यादा आपने इसे पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा जो है आपने इसे गाढ़ा भी नहीं रखना। तो दूसरी तरफ हमने जो है कढ़ाई को गर्म कर लिया था। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो पकोड़े हम बना लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। साइडों को आपने उलटना है। साइडों को उलट के आपने जो है इन्हें दबाना है थोड़ा थोड़ा, ताकि ये नीचे दरमियान में जो कच्चे रह जाते हैं ये पक जाएं, अच्छे तरीके के साथ जो है पक जाएं। तो माशाल्लाह से ये वाला हमारा प्रोसेस भी बिल्कुल जो है हो चुका है। हमने जो है इन्हें निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ आज कुछ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कोई इसमें जो है लॉजिक नहीं है, कोई इसमें जो है साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो हमने जो पहले कढ़ी बनाई थी वो आप डाल देंगे यहाँ, और ऊपर से इस तरीके के साथ आपने पकोड़े रख देने हैं। वहाँ मेरे मालिक की शान, यकीन करें स्वाद ही आ जाएगा। ये रेसिपी आप बनाएं, यकीन करें आप मटन चिकन को भी भूल जाएंगे। इतना कमाल की रेसिपी है कि आपकी ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकल जाएगा। अगली रेसिपी तक के लिए हमें बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।